हर 3 माह में आयोजित की जाएगी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। मसूरी में पहली बार मसूरी समर कैंप का किया जा रहा है आयोजन। बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रखना है कैंप का उद्देश्य। मसूरी देहरादून मार्ग पर गोलगी पावर हाउस के पास हुआ भूस्खलन। मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लगा लंबा तांता। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। पर्यटकों ने सुहावने मौसम का जमकर लिया आनंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और राधा रतूड़ी जो मुख्य सचिव है, उनकी तरफ से बड़ी बैठक हुई है। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक 3 महीने में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन कायम रखते हुए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत तय पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निर्माण कार्य किए जाने चाहिए और मानकों की अवहेलना के मामले में कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। दरअसल उत्तरकाशी जिले की भागीरथी घाटी में उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक के लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जिसके दायरे में 88 गांव पड़ते हैं। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न विकास योजनाओं और अन्य गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के भीतर सड़कों के निर्माण में तय पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं और जीएसआई जैसे किसी प्रतिष्ठित संगठन से भी इसकी जांच कराई जाए। आइए अब बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी के सामने चौहान पेट्रोल पंप पर जपीजा ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी से राहत और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए शरबत का वितरण किया। इसके अलावा स्थानीय जनता को पेड़ वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने इस अवसर पर कहा कि पेड़ पौधों के लगातार कटान की वजह से इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। मानसून भी देरी से आ रहा है, जिससे भविष्य का मौसम आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्थानीय जनता के सहयोग से लगभग 200 पेड़ों का वितरण किया जा रहा है और लोगों को वृक्ष लगाने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि मोबाइल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से बचाव हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी मिलकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। वृक्ष वितरण कार्यक्रम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने का काम करता है। प्रकृति के प्रति लोगों के कर्तव्य को निभाने का मौका भी मिलता है। ठीक हो। मैं आज सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने एक प्रयास चालू किया था। आज उसमें प्रयास में जापीजा वालों ने शामिल होकर के एक छबील लगाई है और वृक्ष रोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज उन्होंने अपनी तरफ से वृक्षारोपण के लिए तकरीबन 200-250 पौधों का वितरण किया है, जो आम जनता को दिया गया है। और जनता से अपील की गई है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वे लोग अपने घरों में वृक्षों को लगाएं और जो पर्यावरण जो हम लोग गर्मियां ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं उससे मुक्ति पाने का ये एक बहुत सरल उपाय है। तो जापीजा वाले इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि दिन रात चौगुनी प्रगति करें।
आइए उत्तरकाशी की तरफ ले चलते हैं आपको, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी जय किशन, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गंगोत्री क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान ने भी सभी लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और उत्तरकाशी जिले का योग और साधना से सदियों से अटूट संबंध रहा है। इस धरती से कई प्रख्यात योगी निकले हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में योग का परचम लहराया। सुरेश चौहान ने कहा कि योग को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का उल्लेख उन्होंने किया और कहा कि पीएम ने सभी लोगों को निरोगी स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाने की अपील की है। इस आयोजन में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आदि गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। और ये बात अब मसूरी कैंप की कर लेते हैं। तो 23 से 30 जून तक मसूरी में समर कैंप का आयोजन हो रहा है। पहली बार मसूरी में ऐसे समर कैंप का आयोजन हो रहा है। पहली बार मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट, डांस, योग, कराटे, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग समेत कई अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों को गर्मी की छुट्टी में लाभ मिल सकेगा। वहीं समर कैंप को लेकर मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मसूरी में पहली बार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समर में छात्र छात्राओं की छुट्टियां होती हैं और ऐसे में उनके लिए कई कार्यक्रम भविष्य निर्माण के साथ मनोरंजन के लिए नहीं होता है। वो हमेशा मोबाइल टीवी से चिपके रहते हैं और ऐसे में उनके भविष्य के निर्माण और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसके बारे में भी गंगा जी आपको और बताएंगे। हम स्कूली मसूरी में ये है कि बच्चों को स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वो मिलती है, पर उसके बाहर जैसे बड़े शहरों में मिलता है कि आप कोई क्लास ज्वाइन कर लें और कुछ नया सीखें। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे बिना कोई ज़्यादा कोई रकम खर्च किए इन अपनी गर्मी की छुट्टियों और बाद में शायद हम सर्दी की छुट्टियों में भी रखेंगे, ऐसे अलग अलग एक्टिविटी सीख सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ने योगा रखा है, कराटे रखा है, फर्स्ट एड एंड कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम हेरिटेज वॉक भी कराएंगे, डांस है पहाड़ी और आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स है। आगे के लिए हम सोच रहे हैं अगले साल हम 2-3 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जोड़ेंगे इसमें हम नॉमिनल फीस 100 रुपये पंजीकरण रख रहे हैं, जिसमें अगर कोई बच्चा वो भी ना दे पाए तो हम फ्री में उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। आज तक मसूरी में कभी भी समर कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था भव्य स्तर पर। इस बार भव्य स्तर पर 23 जून से 30 जून तक एक समर कैंप का आयोजन होगा, जिसमें बच्चे जो हैं जिनकी छुट्टियां चल रही हैं वो इस समर कैंप में प्रतिभाग करें, कराटे सीखें, योगा सीखें, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखें, डांस नृत्य सीखें और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, हेरिटेज वॉक, मिट्टी से बने हुए किस प्रकार से मिट्टी का उपयोग हो सकता है और कई अन्य ऐसी चीज़ें होंगी तो बच्चों को एक अच्छा कला सीखने का मौका देंगी। समर कैंप का मेन मकसद है बच्चे अपनी कला को निखारें, उभारें, एक समूह में रहकर सीखें किस तरह से बच्चों के बीच उनकी अच्छाई लें और एक ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा समर कैंप को अपनी छुट्टियों को एक आनंदमय बनाएं और टैबलेट, मोबाइल और टीवी से दूर रहें। ये हमारा मकसद है। तो मसूरी में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन हो रहा है और इस बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में ही बीते गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। भारी बारिश होने से लोगों को तपती गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम के सुहावना होने से पंजाब से आए पर्यटक मनजीत सिंह का ये कहना है कि वो मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर अचानक हुई बारिश से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया, जिसका वो अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों पंजाब में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसे लेकर वो मसूरी आए और ऐसे में मसूरी का मौसम बारिश होने के बाद काफ़ी ठंडा हो गया है। वहीं दिल्ली से आए मुकेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, सभी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, परंतु कुछ समय से पहाड़ों में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से पहाड़ों पर हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे लेकर वो मसूरी आए हुए थे और मसूरी में भी उनको बारिश का दीदार हो गया। अब मौसम काफी सुहावना है, जिसका वो जमकर आनंद ले रहे हैं।
तो मसूरी में बारिश से मौसम सुहावना और आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद अच्छा है, वो आनंद ले रहे हैं। और इन सब के बीच मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में हो रही बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो रहा है। शुक्रवार को मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे के बाद लोग निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर जमे हुए मलबे को लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से हटाया और यातायात को सुचारू किया। मसूरी गलोगी पावर हाउस के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिससे बरसात के समय पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर सरकार द्वारा करीब 22 करोड़ की लागत से पहाड़ का ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, परंतु मसूरी में हो रही बारिश के कारण ट्रीटमेंट कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं पहाड़ से मलबा भी बार बार गिर रहा है, जिसकी वजह से बाधित हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर भी ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल मसूरी में बारिश होने पर क्षतिग्रस्त पहाड़ से मलबा गिरने से मार्ग बाधित होने की पूरी संभावना रहती है। इसे लेकर प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार को निर्देश दिए गए कि क्षतिग्रस्त पहाड़ के दोनों ओर 24 घंटे जेसीबी तैनात रखी जाए, ताकि मलबा आता है तो सड़क से तत्काल मलबा हटाकर यातायात सुचारू किया जा सके, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल 2 दिन पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो तभी से बीच बीच में मलबा आने लगा है। उस मलबा के कारण ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज भी काफ़ी मलबा आ गया था, जिसे तुरंत जेसीबी के माध्यम से हटवा दिया गया, क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो ट्रैफिक जैसे ही लगा उसे फिर हल कराने में थोड़ा टाइम लग गया। अब नॉर्मल है। सर, एक गाड़ी भी एक चपेट में आने से बच गई बाल उसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी वाला कहने के बावजूद भी, रुकने के बावजूद भी निकाल लेता है, तो लेकिन कोई दुर्घटना। और आइए बात अब रामनगर की कर लेते हैं, जहां रामनगर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम करने को लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही। कई जगह कच्ची सड़क भी सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण बन रही है। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा से सामने आया। बताया जा रहा है कि अमित नाम का युवक अपने परिवार को आंसू बाकली पौड़ी गढ़वाल छोड़ने जा रहे थे और इस बीच उनकी कार सल्ट के समीप झिमार के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने खाई में गिरे सभी घायलों को देवाल चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमित नेगी के 5 माह के बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य लोगों के उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल उनको रेफर किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत भी घायलों का हाल जानने रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। प्रधान जी, एक एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने लोग घायल हुए? इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ये डुडियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे, और जो नैल कमान रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर को पीछे बीच में हुआ है। तो कितना इसमें महिला पुरुष कितने हैं और क्या है पूरा मामला? इसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। तो इनकी हालत कैसी है इस समय? चोट है, सबको आई। उपचार के लिए कहाँ लाए? दीवार लाए। दीवार के बाद कहाँ? यहाँ रेफर यहाँ मुझे यहाँ से रामनगर लाए। रामनगर लाए। कितने फुट गहरी खाई में गिरी गाड़ी? खाई तो बहुत ज़्यादा है, कोई 100 मीटर।
और आइए बात खटीमा की कर लेते हैं। खटीमा पुलिस ने कच्ची शराब की तस्करी कर रहे आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोटरसाइकिल में 30 लीटर अवैध कच्ची शराब लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। दरअसल नगर में अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त अभियुक्त गण और संदिग्धों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस ने कच्ची शराब की तस्करी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से मामले की पूछताछ जारी है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशानुसार पूरे जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के क्रम में कल दिनांक 21/6/2024 की रात्रि को SI किशोर कांत, कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल नवीन पूजा द्वारा अभियुक्त कुलदीप सिंह व मंगल मक्खन सिंह को मोटरसाइकिल में परिवहन कर ले जाया जाए 30,000 की शराब बरामद की है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत किया जाए। अगली खबर भी मसूरी से ही ले रहे हैं, जहां बाजार क्षेत्र में पेयजल की समस्या काफी दिनों से चल रही है और इसे लेकर क्षेत्र के लाइनमैन को बंदी बनाकर विरोध किया गया। लाइनमैन को बंदी बनाने पर गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार और सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत बाजार पहुंचे, जहां पर उनको नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। मसूरी बाजार के निवासी ने बताया कि पिछले कई दिनों से बाजार में पेयजल की भारी समस्या हो रही है। कई शिकायत करने के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में भी चर्चा हुई। नागरिकों ने कहा कि मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना को लाया गया था, जिसके तहत मसूरी में पानी दिया जाना था। उन्होंने कहा कि गढ़वाल जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि अगर मसूरी बाजार की पेयजल की समस्या जल्द दूर नहीं होती तो गढ़वाल जल संस्थान के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पानी के प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि अब जल्दी में से वर्तमान में हमें पानी मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से। लगभग कल 1.5 MLD या 2 MLD पानी मिला था, जिससे कि अभी सप्लाई में हमें तो उस पानी को और जगह देना होता है। उस वजह से यहाँ पानी नहीं आ पाया होगा, लेकिन पानी आया है। थोड़ा कम पानी आएगा, प्रेशर कम होगा मानता हूँ, लेकिन पानी तो आया है। ठीक है, लेकिन आज बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब थोड़ा यहाँ प्रेशर बढ़ाया जाएगा, टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। जो पानी का है प्रेशर वो भी बढ़ाया जाएगा और टाइमिंग बढ़ाया जाएगा इसका। 7 दिन तो बोले कि अगर 7 दिन बैठक यहाँ फिर करेंगे, क्योंकि अगर 7 ताकि अगर नहीं बढ़ेगा पानी तो फिर बोलिएगा आप लोग पानी नहीं बढ़ा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ पानी बढ़ जाएगा आप लोगों का। मेरे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं मानता हूँ कि कोई पानी बेच रहा होगा, क्योंकि खोलने का एक स्विच होता है, वो खोलेगा तो सब जगह पानी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बंद कर देंगे वहाँ खोल देंगे। और आइए बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां जिले की सरकारी भूमि में अवैध बाजार बनाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पौड़ी जिले बीरूंखाल ब्लॉक के जुखाड़ी गांव के जंगल में अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया। दरअसल स्थानीय व्यक्ति द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लिया। जांच में पता चला कि मजार का निर्माण राजस्व भूमि पर किया गया है। मामले में राजस्व विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुधवार को मजार को ध्वस्त किया। श्रीनगर एसडीएम नुपुर वर्मा ने बताया कि मजार निर्माण की सूचना के बाद जांच की गई है। जांच में पता चला कि मजार का निर्माण राजस्व विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से किया गया है। इस पर तुरंत राजस्व विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके मद्देनजर बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष कुमार ने बताया कि जिले में इस तरह के किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजरंग दल के जिला संयोजक अरुण चमोली ने कहा कि इस तरह के अवैध निर्माण कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अब भी अवैध रूप से इस तरह सरकारी भूमि पर अवैध मजारों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी, नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया।
उत्तराखंड के देहरादून की अब बात कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों की सघनता से सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख हो और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए और वर्षा व जल संचय पर भी विशेष ध्यान देने के साथ ही इसके लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। प्रदेश में मानसून सीजन के शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए भी सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने की हिदायत दी। उन्होंने बैठक में कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले, इसके लिए वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। और अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गुंजी की यात्रा की और उन्होंने आयुक्त, सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ सीमांत क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत की। साथ ही क्षेत्र में सीमांत क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सीमांत क्षेत्रवासी भी हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश देते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के गुंजी पहुंचने पर प्रशासन, सेना, आईटीबीपी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिन रात समर्पण भाव के साथ राष्ट्र सेवा में तैनात जवानों से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। और आइए बात अब विकासनगर की कर लेते हैं, जहां क्षेत्र के ढकरानी कोट पुल के पास शक्ति नगर में 2 व्यक्ति शक्ति नहर में कूद गए। सूचना पर तत्काल विकास नगर पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ, जल पुलिस को भी मौके पर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। दरअसल शक्ति नहर के किनारे शिव कुमार उर्फ सनी नामक व्यक्ति अपने घर से नाराज होकर बैठा था। जैसे उसके पिताजी उसे देखने के लिए आए, वो अपने पिताजी को देखते ही शक्ति नहर में कूद गया। पीछे से उसके पिताजी बालक राम भी उसे बचाने के लिए शक्ति नहर में कूद गए। दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। थाना विकासनगर पुलिस द्वारा जल पुलिस, एसडीआरएफ के सहयोग से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरे दिन भी सर्च टीम के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा और शक्ति नहर में डूबे व्यक्तियों की तलाश जारी है। विकासनगर उत्तराखंड शक्ति नगर से ये महत्वपूर्ण खबर है। ये ढकरानी के पास डूबने की सूचना मिली थी, जिसमें रात्रि से ही हम लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो बॉडीज़ हैं वो प्राप्त नहीं हुई थी। इस संदर्भ में अभी पुनः हमारे द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ, जल पुलिस और हमारी लोकल पुलिस सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यूजीवीएनएल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भी डाक पत्थर जो बैराज है वहाँ से पानी का फ्लो रोका जा रहा है, और जिसको रोकने में करीबन अभी 2.5-3 घंटे लगेंगे या 2 घंटे करीबन लगेंगे। उसके बाद हमारा पुनः सर्च ऑपरेशन होगा और हमारे डाइवर्स जो हैं जल पुलिस के, वो इस शक्ति नहर में उतरेंगे अंदर। इसके अतिरिक्त ढकरानी के पास कांटे द्वारा भी बॉडीज़ को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या प्रथम दृष्टि क्या लगा कि पता चला कि पिता जो है पुत्र को बचाने के लिए नदी में कूद गया? हाँ, ऐसा ही अभी तक तो यही पता चला है। शायद कोई नाराज़गी रही हो तो पुत्र नाराज़ हो गया, कूद मार दी है, ऐसा अभी तक जानकारी में आया, और पिता उसको बचाने के चक्कर में फिर उसके वो भी डूब गए। बहुत ही दर्दनाक है।
पहले जैसा मुझे बताया गया, पहले पुत्र इसमें कूद गए, फिर उसके पिताजी उसको बचाने के चक्कर में कूद गए और दोनों ही वैसे तो ये होता है लीगली कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिली तब तक कुछ कहा नहीं जाता है, लेकिन चूँकि स्पष्ट सी घटना है तो काल कल्पित हो ही गए दोनों। अब देखिए हमारे SDRF और लोकल पुलिस और जल विद्युत निगम के सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी तो नहर को डॉक्टर कंट्रोल से बंद करा रहे हैं, पानी नीचे होगा, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।